राधे राधे दोस्तों। आज बात करते हैं एक ऐसी मित्रता की जो समय से बहुत ऊपर थी, सिर्फ प्रेम पर निर्धारित थी। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। गुजरात के पोरबंदर नगर के एक गरीब ब्राह्मण सुदामा बचपन में गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। उनके मित्र थे श्री कृष्ण। दोनों ही ऋषि संदीपनी के आश्रम में साथ साथ पढ़ते, भोजन करते और सेवा में लगे रहते। श्री कृष्ण, जिन्हें हम सब जानते हैं, वो ईश्वर का अवतार हैं। उन्होंने अपने मित्र सुदामा में कभी भी कोई भिन्नता नहीं देखी, ना उनकी गरीबी, ना कपड़ों का झल्लापन, कुछ भी कृष्ण के प्रेम में बाधा नहीं बना। एक दिन की बात है, गुरु माता को भूख लगी और उन्होंने कृष्ण और सुदामा दोनों को वन से लकड़ी लाने के लिए भेजा। जंगल में भारी बारिश हो गई थी। श्री कृष्ण को भूख लगी। उन्होंने पूछा, सुदामा क्या खाने के लिए कुछ है? सुदामा के पास थोड़े से भुने चने थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। कृष्ण को पता चल गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए। सुदामा की वही छोटी सी गलती एक दिन उनके लिए बहुत भारी पड़ गई। समय बीता, कृष्ण द्वारिका के सम्राट बन गए और सुदामा वही छोटी सी झोपड़ी, 2 वक्त का भोजन भी बहुत मुश्किल से मिल पाता। पत्नी रोती थी, बच्चे भूख से रोते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, तुम कहते हो श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, तो एक बार उनके पास जाओ ना, क्या पता वो कुछ मदद कर दें। सुदामा ने मना किया, पर अंत में पत्नी की बात मान ली और चले गए, लेकिन ले जाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। फिर पत्नी ने कहा, तो थोड़ा सा चावल रखा है, जो सुदामा ने एक पुरानी सी साड़ी के टुकड़े में बांधा और उसको लेकर चले गए। सुदामा जैसे ही द्वारिका पहुँचे, प्रवेश के लिए पालकियाँ आईं, द्वार खुले, सभी दर्शक देखकर हैरान थे। स्वयं भगवान कृष्ण नंगे पैर अपने भक्त का स्वागत करने के लिए दौड़कर आए। द्वारिका के महाप्रभु ने अपने मित्र के पैर धोए, उसे अपने सीने से लगाया, आंसुओं से भिगा दिया। रानी रुक्मिणी ने उनकी आरती की। सब हैरान थे, ये कौन व्यक्ति है जिसे श्री कृष्ण इतना मान दे रहे थे? सुदामा कृष्ण को देखकर अपने लाए हुए चावलों को छिपाने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा, मेरे लिए भेंट में क्या लाए हो? सुदामा बोले, नहीं कृष्ण, कुछ नहीं लाया। उन्होंने देखा तो कपड़े में थोड़े से चावल बंधे थे। उन्होंने खोला और उसको इतने प्रेम से पाया जैसे स्वर्ग का कोई भोजन हो। श्री कृष्ण कहने लगे, सुदामा, इसमें तुम्हारा प्रेम है, मेरे लिए यही सबसे बड़ा दान है। सुदामा कुछ मांग भी नहीं पाए, शर्म के मारे कुछ नहीं कहा। सुदामा वापस चले गए। जब अपनी झोपड़ी की जगह राजमहल देखा तो पहले समझा कि गलत जगह आ गया हूँ, ये तो मेरी झोपड़ी है ही नहीं। लेकिन जब पत्नी और बच्चों को देखा तो समझ में आया कि श्री कृष्ण ने उनका घर बदल दिया था। बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे उन्हें झोपड़ी से महल में ले आए थे। अब उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। घर में सुख, शांति और प्रेम सब था। सुदामा रो पड़े। उनकी आंखों से कृष्ण की भक्ति का सार निकल रहा था। उन्होंने कहा, मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं था, पर उसने तो सब कुछ दे दिया। ऐसे ही होते हैं भगवान, बिना कुछ मांगे, बिना गिनती किए अपना सब दे देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम निस्वार्थ हो तो भगवान खुद दौड़े चले आते हैं। कभी ईश्वर से मांगना भी ना पड़े, बस मन में भक्ति सच्ची होनी चाहिए, वो बिना मांगे सब दे देते हैं। दुनिया आपके कपड़े, हालात या हैसियत देखेगी, पर ईश्वर सिर्फ आपका मन और प्रेम देखते हैं। कृष्ण ने सुदामा से बस एक चीज़ चाही थी, वो था निर्मल प्रेम, और जब वो मिल गया तो कृष्ण ने अपना राज्य तक देने को तैयार हो गए। अगर आपको भी किसी से मित्रता करनी है तो भगवान श्री कृष्ण से करो, क्योंकि इस दुनिया में कोई मित्र कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा, लेकिन वो ऐसे मित्र हैं जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। राधे राधे।